TV9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति झा। बिहार की सियासत के दो दिग्गज एक बार फिर साथ आ गए हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव फिर से मिलकर बिहार सरकार चलाएंगे। तमाम मुद्दों पर अलग अलग रुख रखने के बावजूद ये पहली बार नहीं है कि जब नीतीश कुमार अपने बड़े भाई के साथ मिलकर राजनीति करेंगे। लालू यादव और नीतीश कुमार का साथ करीब 40 साल पुराना है। लालू और नीतीश दोनों ही 70 के दशक की छात्र राजनीति की उपज रहे हैं। वो साल था 1974 का, जब नीतीश कुमार मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद जेपी आंदोलन में कूदे थे। इसी आंदोलन में पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता लालू यादव भी हिस्सा ले रहे थे। जेपी के आंदोलन की रीढ़ के तौर पर छात्र काम कर रहे थे, इसलिए छात्र राजनीति में रुचि रखने वाले नीतीश कुमार और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता लालू प्रसाद यादव कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन के सिपाही बने। इसी आंदोलन के दौरान दोनों में गहरी दोस्ती हुई। ये दोस्ती कुछ ऐसी रही कि आने वाले दशकों तक बिहार की सियासत इन्हीं के आसपास घूमती रही। इसी आंदोलन के दौरान नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जेपी के आंदोलन के दौरान ही देश में इमरजेंसी लग गई। आखिरकार आपातकाल खत्म हुआ और 1977 के आम चुनाव आ गए। 1977 के आम चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों चुनावी मैदान में उतरे। लालू यादव जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुन लिए गए, लेकिन नीतीश को बिहार विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार नीतीश कुमार 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। विधानसभा के इस कार्यकाल में जब नीतीश कुमार जनता पार्टी के विधायक थे, उसी दौरान लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद तक पहुंच चुके थे। नीतीश और लालू दोनों की दोस्ती इस दौरान और मजबूत हो गई। अब आता है साल 1989 का। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। जनता दल की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन चल रहा था। इस रेस में कई नेता, कई नाम शामिल थे, जिनमें एक नाम लालू प्रसाद यादव का भी था। लालू को सीएम की रेस में पार्टी के अंदर सबसे बड़ी मदद मिली नीतीश कुमार से, तो उस वक्त तक बिहार की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। जनता पार्टी के अंदर चल रहे घमासान में लालू और नीतीश ने एक साथ मिलकर काम किया, जिसका फायदा आखिर में लालू यादव को मिला और लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। एक तरफ लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, तो नीतीश कुमार, जो कि 1989 में सांसद चुने गए थे, केंद्र में मंत्री बन गए। हालांकि केंद्र की वीपी सिंह सरकार ज्यादा दिन नहीं चली और 1991 में देश को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा। 1991 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई। इसी के साथ नीतीश कुमार भी राजनीतिक रूप से दिल्ली छोड़ पटना में शिफ्ट हो गए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री लालू यादव लगातार पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। लालू सिर्फ अपने विरोधियों को ही नहीं, बल्कि अपने उन करीबियों को भी धीरे धीरे किनारे लगा रहे थे जो भविष्य में उनका विरोध कर सकते थे। ऐसा ही नाम था नीतीश कुमार का, जो पटना तो शिफ्ट हो गए थे, लेकिन लालू यादव से दूर होते जा रहे थे। अब आता है साल 1994 का। मंडल की राजनीति में पूरी तरह से रंग चुके बिहार की राजधानी पटना में कुर्मी चेतना रैली का आयोजन होता है। इस रैली का मुख्य आकर्षण होते हैं नीतीश कुमार। इसी के साथ नीतीश की कुर्मी जाति के नेता के तौर पर पहचान बन जाती है। यहां जानना जरूरी है कि समाजवाद की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव की छवि भी अब तक यादव जाति के नेता पर स्थापित हो गई थी। तो इस रैली के साथ ही लालू और नीतीश के रास्ते जुदा हो जाते हैं। इसी साल जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार ने समता पार्टी की नींव डाली। 1994 से लालू और नीतीश एक दूसरे के विरोध के प्रतीक बन जाते हैं। लालू को हटाने के लिए नीतीश बीजेपी के साथ हाथ मिला लेती है। लालू हटाओ मुहिम का चेहरा बने नीतीश कुमार ने आखिरकार 2005 में लालू राबड़ी सरकार को उखाड़ फेंका और बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नीतीश और बीजेपी का साथ करीब 20 वर्षों तक जारी रहता है। फिर आता है साल 2013। बीजेपी में नरेंद्र मोदी का कद लगातार बढ़ रहा था। बीजेपी के इस अंदरूनी बदलावों से असहज नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी से अपनी राहें जुदा कर ली। फिर आता है साल 2014 का आम चुनाव, जब मोदी लहर के चलते बिहार में
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती है। लोकसभा के ठीक 1.5 साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। बीजेपी की लहर को बिहार में रोकने के लिए नीतीश कुमार को सहारे की जरूरत थी और वो सहारा बनते हैं लालू प्रसाद यादव। वहीं लालू यादव जो कुछ दिनों पहले तक उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन माने जाते थे, साल 2015 की शुरुआत से ही दोनों दलों में दोस्ती की शुरुआत हो जाती है, जो इसी नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के परवान चढ़ती है। दरअसल 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू की आरजेडी को बेहद बुरी हार मिली थी, जबकि 2014 के लोकसभा में नीतीश कुमार की जेडीयू का तंबू बंबू उखड़ गया था। लालू को नीतीश के चेहरे की जरूरत होती है, तो नीतीश को लालू के मजबूत जमीनी पकड़ की। संघर्षों के साथी रहे, लेकिन सत्ता में रहते हुए कट्टर दुश्मन रहे दोनों नेताओं की दोस्ती ने विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को बेहद बुरी तरीके से परास्त कर दिया। हालांकि ये दोस्ती भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। साल 2017 में नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी का साथ छोड़ दिया और एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर लड़ते हैं। इन चुनावों में चेहरा तो नीतीश कुमार का था, लेकिन उनकी खुद की पार्टी की सीटें 43 पर ही सिमट गई और बीजेपी 70 से ज्यादा सीटें जीत गई। नीतीश कुमार अपनी पार्टी की इस दुर्दशा के लिए बीजेपी को कसूरवार मानते हैं। किसी तरह से 2.5 साल साझा सरकार चलाने के बाद एक बार फिर नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और एक बार फिर बड़े भाई लालू यादव की शरण में चले गए हैं। लालू की तबीयत खराब है, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे तेजस्वी यादव अपने चाचा नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बहरहाल कहते हैं ना, राजनीति में कोई अपना नहीं होता, पासा कब पलट जाए कुछ कह नहीं सकते, और इसका जीता जागता उदाहरण है बिहार। फिलहाल खबर हुई समाप्त। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।